जादुई झोला। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव था, रंगपुर। इस गांव में मिट्टी की कच्ची झोपड़ियां, खेत खलिहान और आम के घने बाग थे। लोग साधारण जीवन जीते थे, मेहनत, ईमानदारी और सादगी से। इसी गांव में एक लड़का रहता था, नंदू। उम्र होगी कोई 15-16 साल। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। कोई भाई बहन भी नहीं था। अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। नंदू का न तो खेत था, न ही मवेशी। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमाता। नंदू की आंखों में सपने बहुत थे, लेकिन जेब में कुछ नहीं। वह हर सुबह सूरज के साथ उठता, अपनी पोटली में सूखी रोटियां बांधता और काम की तलाश में निकल पड़ता। कई बार 2-2 दिन काम न मिलता और भूखा ही सोना पड़ता। लेकिन एक बात नंदू में खास थी, वह कभी हार नहीं मानता। न रोता न शिकायत करता। मेहनत करता, ईमानदारी से बोलता और हर किसी की मदद करता। एक दिन गर्मी बहुत थी। आसमान में सूरज आग उगल रहा था। नंदू सुबह से खेतों में काम ढूंढ रहा था, लेकिन कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वह जंगल की ओर बढ़ चला, यह सोचकर कि शायद पास के दूसरे गांव में कुछ काम मिल जाए। जंगल में घना सन्नाटा था। पसीने से तरबतर नंदू एक बड़े पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गया। थकावट से उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। धीरे धीरे वह वहीं सो गया। कुछ देर बाद उसे किसी ने हल्के से झकझोरा। बेटा, उठो। नंदू ने आंखें खोली। सामने एक अजीब से बूढ़े बाबा खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें, हाथ में लकड़ी की छड़ी और पीठ पर एक बड़ा झोला। बाबा बोले, तू बहुत थका हुआ लगता है बेटा, भूखा है क्या? नंदू ने सिर झुकाया। हाँ बाबा, 2 दिन से पेट भर कुछ नहीं खाया। बाबा मुस्कुराए। अपने झोले में हाथ डाला और गरमागरम पूरी सब्जी और खीर की थाली निकालकर नंदू को दी। नंदू चौंका। आसपास तो कोई रसोई नहीं थी। खाना कहाँ से आया? बाबा, ये आपने कब बनाया? बाबा बोले, ये जादू झोला है। ये वो सब देता है जो सच्चे दिल से मांगा जाए। लेकिन एक शर्त है, जरूरत से ज्यादा मत मांगना। नंदू की आंखों में आश्चर्य था। बाबा ने झोले को जमीन पर रखा और कहा, झोले बाबा, खाना दे। अगले ही पल झोले से गर्मागरम खाना निकलने लगा। बेटा, ये झोला अब तेरा है, लेकिन याद रख, ये झोला लालच पसंद नहीं करता। अगर तू जरूरत से ज्यादा मांगेगा तो ये नाराज हो जाएगा। बाबा ने झोला नंदू को दिया और हवा में विलीन हो गए। नंदू को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ उसके साथ हो सकता है। उसने झोले को कसकर पकड़ा और घर की ओर दौड़ पड़ा। झोपड़ी में पहुंचते ही उसने धीरे से कहा, झोले बाबा, 2 वक्त का खाना दे। और सामने आ गया स्वादिष्ट भोजन, रोटी, दाल, सब्जी, चावल और मिठाई। अब नंदू को काम के लिए खेतों की खाक नहीं छाननी पड़ती। वह लोगों की मदद करता, जरूरतमंदों को खाना देता और ईमानदारी से जीता। धीरे धीरे गांव वालों को उसकी तरक्की का कारण समझना आया। वे सोचते बिना काम किए, ये लड़का इतना अच्छा खा कैसे रहा है। कुछ कहते कि उसे खजाना मिला है, कुछ कहते कि उसने कोई तंत्र विद्या कर ली है। लेकिन नंदू किसी से कुछ नहीं कहता। उसे बाबा की बात याद थी, झोले का रहस्य किसी को मत बताना। नंदू का दिल बड़ा था। वह अब रोज गरीब बच्चों को खाना खिलाता, बूढ़ों को रोटियां देता और बीमारों की सेवा करता। गांव में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। गांव का प्रधान भी हैरान था, ऐसा नेक लड़का आजकल कहाँ मिलता है। धीरे धीरे नंदू की झोपड़ी में हर दिन गांव के लोग आते, कोई भूखा, कोई बीमार, कोई दुखी। और नंदू सबकी मदद करता। झोले की वजह से उसका जीवन बदल चुका था, लेकिन वह अब भी वैसा ही विनम्र और सरल बना हुआ था। समय बीता। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया, भूरामल सेठ। वह बहुत घमंडी था और चाहता था कि सभी लोग उसकी सेवा करें। उसे नंदू की बात पता चली। उसने सोचा, जरूर इसके पास कोई जादू है, मैं यह रहस्य जानकर रहूंगा। सेठ ने अपने नौकरों को भेजा, इस लड़के के घर में जासूसी करो। रात को एक नौकर ने देखा कि नंदू अकेले झोले से खाना निकाल रहा है। बात सेठ तक पहुंची। अगले दिन सेठ नंदू के पास आया और बोला, बेटा, मुझे भूख लगी है,
कुछ खाना मिलेगा? नंदू ने मुस्कुराकर झोले से खाना दिया। सेठ और भी चौंका। सेठ बोला, मुझे ये झोला चाहिए, मैं तुझे बहुत धन दूंगा। नंदू ने मना कर दिया, ये झोला मुझे एक संत ने दिया है, ये बिकाऊ नहीं है। सेठ को क्रोध आया। उसने सोच लिया, अब तो मैं यह झोला चुरा कर ही रहूंगा। एक रात सेठ के नौकरों ने चुपके से नंदू के घर में घुसकर झोला चुरा लिया। सुबह जब नंदू उठा तो झोला गायब था। वह रो पड़ा। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबको दुख हुआ। जिसने सबकी मदद की, उसका ऐसा हाल। उधर सेठ अपने घर में झोले से खाना मंगवाने की कोशिश करता रहा। झोले बाबा, खाना दे। कुछ नहीं हुआ। झोले बाबा, सोना दे। कोई असर नहीं। झोला चुप था। क्रोधित होकर सेठ ने झोले को आग में फेंक दिया और तभी तेज आंधी आई। बिजली गिरी और झोले से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी ने सेठ को चारों ओर से घेर लिया। एक गूंजती हुई आवाज आई, लालच ने तुझे अंधा बना दिया। तू इस झोले के योग्य नहीं। अब तू पत्थर बन जाएगा। अगले ही पल सेठ पत्थर का बन गया। अगली सुबह गांव के बीचों बीच नंदू को झोला वापस मिल गया, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने सोचा, अगर ये झोला किसी लालची के हाथ लग गया तो दुनिया का नुकसान हो जाएगा। उसने गांव के मंदिर में झोले को एक पवित्र स्थान में रखा और प्रण लिया, अब मैं बिना किसी जादू के मेहनत करूंगा और गांव की सेवा करूंगा। गांव वालों ने मिलकर एक स्कूल और रसोई घर खोला, जहां सबको मुफ्त शिक्षा और खाना मिलता। और नंदू खुद उस स्कूल का शिक्षक बना। वर्षों बाद रंगपुर गांव शिक्षा और सेवा का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग वहां आते। नंदू बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। बच्चे जब उससे पूछते, दादा क्या जादू सच में होता है, वह मुस्कुराकर कहता, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा जादू मेहनत, सच्चाई और सेवा है। झोला अब भी मंदिर में रखा था, लेकिन कोई उसे छूता नहीं था। सबने सीख लिया था, जरूरत से ज्यादा की चाहत इंसान को पत्थर बना सकती है।